विराट बॉस हमारी इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ करुण कुमार। अपनी इस पेशकश में आज हम बात करेंगे टीम इंडिया के नए कोच की। आपको दिखाएंगे कैसे कोच के लिए बीसीसीआई को डीआरएस लेना पड़ा और कैसे शास्त्री ने कोच की रेस में सबको पीछे छोड़ दिया। और साथ ही आपको ये भी बताएंगे कि जहीर और द्रविड़ अब कौन सी नई जिम्मेदारी संभालेंगे, निभाएंगे। लेकिन सबसे पहले बात विराट बॉस यानी टीम इंडिया के कप्तान कोहली की, जो भारतीय क्रिकेट में इस वक्त सबसे बड़े बन गए। तो बॉस जो चाहते थे यानी विराट कोहली जो चाहते थे वही हुआ और इससे साबित हो गया कि अभी सिर्फ और सिर्फ विराट कोहली की ही चलती है। हमारे साथ हमारे सहयोगी और क्रिकेट एक्सपर्ट गौतम ललोत्रा मौजूद है। बहुत बहुत स्वागत है गौतम जी। जिस तरह से रवि शास्त्री का नाम सामने आया, बहुत पहले से ऐसा लग रहा था कि जब से वो कूदे रेस में सबसे आगे और आखिरकार मुहर लगी गई। आपको लगता है कि यहाँ पर शास्त्री सबसे आगे, लेकिन उनसे भी आगे विराट कोहली? बिल्कुल, जैसे आपने बोला है, बिल्कुल ठीक अंदाज में बोला है। और मैं बोलता हूँ कि क्या कहते हैं, करुण एक तरफ से अच्छा भी है क्योंकि एक हमारा चैप्टर ओवर हुआ चैंपियंस ट्रॉफी के साथ, और अब जो नया है वो मिशन 2019 वर्ल्ड कप है। इंडिया के लिए सबसे बड़ा वही है कि 50 ओवर्स में एक सेटल कॉम्बिनेशन हो। और आपने पहले भी देखा है, जब भी इंडिया में कोई गोल्डन पीरियड आए, चाहे वो जॉन राइट और सौरव गांगुली का हो विदेशी तौरों में जीतने का, या आप गुरु क्या कहते हैं अपना गैरी कर्स्टन और महेंद्र सिंह धोनी का हो, एक सेटल कॉम्बिनेशन होना चाहिए जिसमें कोच और कैप्टन की अच्छी एसिमुलेशन होनी चाहिए। और जैसे आपने सेकंड पॉइंट बोला कि कोहली भी चाहते थे वो कैप्टन बनाए, आप आगे ये देखना जैसे आपके रिपोर्ट्स बोल रही है कि कॉम्बिनेशन ठीक बैठ गए, कैप्टन चाहते थे कौन कोच बने, अब है यहाँ से लेके एटलीस्ट एक स्थिरता आ चुकी है। ऑन फील्ड ऑफ फील्ड ये कॉम्बिनेशन अच्छा इंडिया के लिए ऑगर करे और मिशन 2019 तक एक अच्छी स्थिर टीम बन जाए, इसकी सभी वो चाहते हैं। लेकिन क्या गौतम आपको लगता है कि कोई कैप्टन इतना ज्यादा प्रभावशाली या पावरफुल हो जाए कि वो जो कुछ भी कहे सपोर्ट स्टाफ उसकी भी ना सुने, अनदेखी करने लगे, तो क्या वो सिचुएशन अच्छी होगी? हाँ जी, ये एक देखिए काफ़ी लोग ने ये रिपोर्ट्स वगैरह बोले कि, और काफ़ी रिपोर्ट्स बोले कि कोहली हैज़ हिज वे थ्रू इन द सिलेक्शन प्रोसेस एंड ऑल, बट मैं बोलूंगा कि जो नहीं, मैं इससे पहले अनिल कुंबले की तरफ भी इशारा कर रहा हूँ कि उस वक्त जो हुआ, क्या आगे भी वैसा नहीं हो सकता? हाँ जी, अगर मेरी आप पर्सनल राय पूछी जाए तो एक ग्रेट सर्वेंट रहे, चैंपियन लेग स्पिन बॉलर रहे अनिल कुंबले, हाईएस्ट विकेट टेकर रहे टेस्ट में, और अगर उनका रिपोर्ट कार्ड देखा जाए एज अ कोच विद कैप्टन कोहली एंड ऑल, कोई दो राय नहीं है कि टेस्ट क्रिकेट में भारतीय टीम नंबर 1 की जो पायदान में पहुंचे उसमें उनका भी बहुत बड़ा योगदान था। बट अगर आपकी कुछ भी अनबन हो रही है और फाइनली क्या बोलते हैं कि ऑफ द फील्ड कोच किंग है, ऑन द फील्ड कैप्टन किंग है, थोड़ा भी हो रहा है तो वो डाउन द लाइन टीम में रब ऑफ होता है। मैं बोलूँगा अगर आप चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल निकाल देते पाकिस्तान के साथ, बाकी जो कार्यकाल रहा, थैंक गॉड ये रहा कि जो भी अगर कोहली और कुंबले में थी वो एटलीस्ट टीम प्लेयर्स में नहीं आया। और कोहली ने अपनी प्रतिक्रिया भी जाहिर की थी कि इससे पहले भी बड़े प्रेस कॉन्फ्रेंस थे जिससे पहले खुलासा हुआ था मीडियाज में कि दोनों में आपस नहीं बन रही, पर जहाँ तक कि टीम के प्लेयर्स के परफॉर्मेंस था उसमें कोई क्या कहते हैं डाउनफॉल नहीं कुंबले नहीं बोलते तो चैप्टर खत्म हो गया है मैं बोलूँगा। और आगे में फॉरवर्ड थिंकिंग सोचना चाहिए और एक नए सिरे से सोचना चाहिए कि रवि शास्त्री जो टीम डायरेक्टर थे 2014 से लेकर 16 में, तब भी दोनों की अच्छी फाइन ट्यूनिंग थी और वापस से फोल्ड में आ गए। चलिए, उम्मीद यही की जानी चाहिए कि जो ट्यूनिंग पहले रही है वही ट्यूनिंग आगे 2 साल तक कम से कम रहेगी और केमिस्ट्री भी साफ तौर पर देखने को मिलेगी। लेकिन शास्त्री के कोच पद के लिए अप्लाई करने के साथ ही ये साफ हो गया था कि शास्त्री ही टीम इंडिया के कोच बनेंगे और इसमें कोई दो राय नहीं। शास्त्री भारत के अच्छे कोच साबित भी हो सकते हैं, लेकिन जिस तरह से रवि शास्त्री को टीम इंडिया का कोच बनाया गया है, सवाल उस पर उठ रहा है कि आखिर अगर रवि शास्त्री को ही कोच बनाना था तो फिर कोच सिलेक्शन का ये पूरा ड्रामा क्यों रचा गया? तो टीम इंडिया के कोच के चयन में भले ही विराट की दादागिरी चली हो, लेकिन असली दादा यानी सौरव गांगुली भी टीम इंडिया के कोच के सिलेक्शन में पूरी तरह से हारे नहीं। और गांगुली ने एक ऐसा दांव चल दिया जिससे रवि शास्त्री कोच बनकर भी टीम इंडिया के डायरेक्टर ही रह गए। गौतम ललोत्रा हमारे सहयोगी और क्रिकेट एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद हैं। गौतम जी, जिस तरह से रवि शास्त्री बनाए गए, लेकिन बॉलिंग कोच भी यहाँ पर नियुक्त कर दिए गए और फिर कंसल्टेंट के तौर पर राहुल द्रविड़, ये बड़े नाम साथ में, यानी घेरेबंदी पूरी तरह से गांगुली की हो गई एक तरह से कहा जाए। मतलब एक जो जिसे बोलते हैं पूरा थिंक टैंक कोहली के साथ आ चुका है यानी सिर्फ और सिर्फ रवि शास्त्री वहां नहीं होंगे सलाह देने के लिए, 2 और बड़े खिलाड़ी। तो ये मतलब मुझे लगता है पूरा जो क्रिकेट एडवाइजरी कमेटी है पूरा एक फुल फ्लेज प्लान बनाया है कि बैकअप के तौर में हम आपको सब कुछ दे रहे हैं। खिलाड़ी है 15, 3 और आपके साथ आगे रवि शास्त्री, जहीर खान। और जहीर खान का तो मैं बोलूँगा कि अगर आप लेफ्ट आर्म सीमर्स की बात करें, वन ऑफ द फाइनेस्ट सीमर्स इंडिया के लिए रहे। आप देखिए कपिल देव के बाद अगर आप देखिए किसी ने अगर 300 विकेट लिए फास्ट बॉलर के तौर पे जहीर खान रहे। आप एक और चीज़ गौर करिए कि ना क्या कहते हैं सिर्फ वनडे क्रिकेट बट टेस्ट क्रिकेट, इसके बाद घरेलू श्रृंखला के बाद जितने ओवरसीज टूर्स होंगे श्रीलंका में, ऑस्ट्रेलिया वगैरह में, वहाँ बहुत एक्सपीरियंस चाहिए होगा खासकर तेज़ गेंदबाजी को लेके। और इंडिया की सीम अटैक की हम बात कर ले जाए, अच्छी 4 प्रॉन्ड अटैक है, आपके पास भुवनेश्वर कुमार है, मोहम्मद शामी है,
उमेश यादव है, बुमराह है, बट अगर आपको स्किल अपनी फाइन ट्यून करनी है और अच्छे कंडीशंस को कैसे एक्सप्लॉइट करना है, मुझे लगता है जहीर खान से अच्छा ऑप्शन नहीं है, क्योंकि उनको अगर आपको लेटेस्ट स्टेजेस ऑफ द करियर में देखें काउंटी क्रिकेट के बाद उन्होंने काफ़ी विकेट चटकाई थी इंग्लैंड वगैरह में। बिल्कुल, तो एक्सपीरियंस उनसे है और ये एक्सपीरियंस काम आएगा टीम इंडिया के। इसी के साथ इस पेशकश में फिलहाल इतना ही। गौतम ललोत्रा हमारे सहयोगी क्रिकेट एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद थे, बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ, बने रहिए न्यूज़ नेशन के साथ, क्योंकि यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता।